हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज इस वीडियो में हम गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, जो कि दिल्ली की एक स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, और यहाँ से आए हुए एक एप्लीकेशन जो कि एडमिशन से संबंधित है, इसके ऊपर बात करने वाले हैं। इन्होंने पीएचडी एडमिशन का जो सेशन है 2025-26 इससे संबंधित नोटिफिकेशन पब्लिश कर दिया है। यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन के बाद इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी की तरफ से ये पहला नोटिफिकेशन है जिसमें इन्होंने पीएचडी एडमिशन से संबंधित बहुत सी बड़ी संख्या में यहाँ डिपार्टमेंट मेंशन किया हुआ है, जिस पर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम इसी एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। हम यहाँ पर देखेंगे कि पीएचडी के लिए इन्होंने कौन कौन से डिपार्टमेंट से एप्लीकेशन रखे हुए हैं, और यहाँ एप्लीकेशन करने से संबंधित जो इम्पोर्टेंट डेट्स है वो क्या है, क्या क्वालिफिकेशन है, सभी कुछ वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन 77 पेज में इन्होंने मेंशन किया हुआ है। काफ़ी बड़ा नोटिफिकेशन यहाँ इन्होंने पब्लिश किया हुआ है, जिसे समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन इस वीडियो में हम आप सभी को इसमें दिए गए सभी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन को समझाने का प्रयास करेंगे ताकि आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म अच्छे से फिलअप कर सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि यहाँ पर क्या चीज़ें मेंशन की गई है और कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट्स हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरीके का सभी अपडेट आपको समय पर मिल सके। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन में सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन में आना है। यहाँ आपको कुछ पॉइंट्स देखने को मिल जाएंगे। इसमें आपको कॉमन मिनिमम एजुकेशनल क्राइटेरिया है जो पीएचडी के लिए वो दिख जाएगा। उसके बाद एडमिशन प्रोग्राम जो पीएचडी का सारा सब्जेक्ट है, इंपॉर्टेंट जो इंस्ट्रक्शन है, इंपॉर्टेंट डेट्स है, सबमिशन एप्लीकेशन, इंस्ट्रक्शन जो फिलिंग ऑफ पीएचडी एप्लीकेशन फॉर्म, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। और ये इधर इनका पेज मेंशन है। आप जिस पेज पर जाएंगे तो आपको खोजने में आसानी हो जाएगी। तो हम यहाँ पर सिर्फ 7 से 8 पॉइंट को ही समझेंगे और सारा नोटिफिकेशन हमारे समझ में आ जाएगा। नीचे की जो चीज़ें हैं उसे अगर आप नहीं भी समझते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एप्लीकेशन करने में आपको ये 6 से 7 पॉइंट्स को समझना ज़्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम 2025-26। यहाँ आप सभी को यूनिवर्सिटी की तरफ से इनवाइट किया गया है पीएचडी में एडमिशन के लिए, और इसमें आपको एप्लीकेशन करने के लिए इनवाइट किया गया है। आप कौन कौन से सब्जेक्ट में एप्लीकेशन यहाँ आप कर सकते हैं? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से कर सकते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से कर सकते हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशन में यहाँ आप आवेदन कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से आवेदन कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आवेदन कर सकते हैं, डाटा साइंस से कर सकते हैं, इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग से कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल इंटरनेट टू थिंग्स से यहाँ एप्लीकेशन मांगा गया है, ऑटोमोशंस एंड रोबोटिक्स से एप्लीकेशन आप कर सकते हैं पीएचडी के लिए। इसके बाद पीएचडी एडमिशन में आप यहाँ पर मैकेनिकल एंड ऑटोमोशन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में आवेदन कर सकते हैं, मैनेजमेंट सब्जेक्ट में आवेदन कर सकते हैं, केमिकल टेक्नोलॉजी से कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी से कर सकते हैं, इन्वायरमेंटल साइंस से कर सकते हैं, मेडिकल साइंस से कर सकते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पर मैथमेटिक्स से एप्लीकेशन कर सकते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, लॉ, लीगल स्टडीज़, मास कम्युनिकेशन, आर्किटेक्चर्स एंड प्लानिंग, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी और इससे रिलेटेड बहुत से सब्जेक्ट हैं जिसमें आप पीएचडी के लिए एडमिशन यहाँ पर ले सकते हैं। ये इनकी वेबसाइट है, इस पर जाकर आपको सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएंगी जिसे आप देख सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर कॉमन मिनिमम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो देख लेते हैं। तो कैंडिडेट्स के पास यहाँ पर पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए या तो बैचलर्स और मास्टर्स दो तरीके के डिग्रीज की ज़रूरत पड़ेगी, और इसमें आपका जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो मास्टर्स का 55% मार्क्स के साथ आपको पास आउट होना जरूरी है। या फिर आपके पास यहाँ आप देख सकते हैं एक दूसरा भी क्वालिफिकेशन मेंशन किया गया है। तो कैंडिडेट्स के पास यहाँ पर जो बैचलर्स और मास्टर्स का सेमेस्टर वाइज जो भी एग्जामिनेशन होता है उससे रिलेटेड जो एग्ज़ाम है उन्होंने उसमें भी 55% मार्क्स के साथ पास आउट किया हुआ है, आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में रहेंगे। तो सीधा सा यहाँ पर एक क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है जिसमें मास्टर्स 55% मार्क्स के साथ आपको पास आउट होना ज़रूरी है, और आप यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्रैक कर लेंगे। आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। वहीं
5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा ऐसे कैंडिडेट को जो SC हैं, ST हैं, OBC नॉन क्रीमी लेयर्स के हैं और जो डिफ़िकल्ट और जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं, यानी कि EWS के कैंडिडेट हैं, वो सारे लोगों को यहाँ पर 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप इनके वेबसाइट पर जाकर सारी चीज़ें चेक कर ले और उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर फिलअप आपको करना होगा। यहाँ पर जो आपका एडमिशन करने का प्रोसेस है उसमें 2 तरीके से आप एडमिशन ले सकते हैं। एक तो मास्टर्स के बाद आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, दूसरा यहाँ पर आपको अगर आपने UGC नेट, UGC CSIR नेट, गेट या फिर CEED का एग्ज़ामिनेशन पास आउट किया हुआ है, यानी कि नेशनल लेवल का कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम पास आउट किया हुआ है, तो आप यहाँ आवेदन करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आप मास्टर्स के बाद एप्लीकेशन कर रहे हैं, आप भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से यहाँ पर अपना मास्टर्स किए हुए हैं, तो आप यहाँ पर पेट के माध्यम से एप्लीकेशन कर सकते हैं, जिसमें आप एंट्रेंस टेस्ट देंगे, PhD एंट्रेंस टेस्ट आपको देना होगा और इसके लिए यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन कराती है और बहुत सी यूनिवर्सिटियां जो है वो NTA के थ्रू भी अपना एग्जामिनेशन एंट्रेंस एग्ज़ाम का कराती है। तो यहाँ पर आपको पहले अगर आप मास्टर्स पास आउट के बाद यहाँ एप्लीकेशन कर रहे हैं तो आपको टेस्ट देना होगा, और अगर आप लोगों ने UGC नेट, UGC CSIR नेट या फिर गेट या फिर सीट का एग्जामिनेशन पास आउट किया हुआ है तो आपको यहाँ पर एग्जेम्प्टेड रखा जाएगा। आपका किसी भी तरीके का कोई भी रिटेन या फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा, आपको सिर्फ अपना इंटरव्यू देना है और उसके बाद आप PhD में यहाँ इंट्रोल कर लिए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको इनके नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगी, आप इसको अच्छे से रीड कर लें और उसके बाद ही एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा। यहाँ पर जो एग्ज़ामिनेशन का मोड है वो OMR बेस्ड कराए जाएंगे और यहाँ 26 अप्रैल से लेकर 18 मई के बीच में आप लोगों का जो टेस्ट रहेगा वो सारी चीज़ें यहाँ पर की जाएगी। और लास्ट में हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इसका जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर है वो कहाँ कहाँ आप ले सकते हैं। तो यहाँ इन्होंने सेंटर का एक लिस्ट दिया हुआ है जिसमें आप दिल्ली NCR में इसका जो सेंटर है वो ले सकते हैं, चंडीगढ़, और इसके बाद कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में आप लखनऊ में इसकी जो सेंटर है वो ले सकते हैं, महाराष्ट्र, मुंबई में ले सकते हैं। तो सारे चीज़ें आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएंगी। आप नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड कर लें और उसके बाद ही आवेदन करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।